Hello guys, I am Mukesh Kumar and you are watching JP Girls College. Guys, आज की क्लास में हम एडजेक्टिव के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रोनाउन के टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया। सो गाइज शुरू करते हैं। देखिए गाइज, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है। क्या होता है विशेषण? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को व्यक्त करता है उसे विशेषण कहा जाता है। इंग्लिश में आपने सिंपल डेफिनेशन को ध्यान रखना गाइज। एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। विशेषण एक विशेषता बताने वाला शब्द होता है। और गाइज ध्यान रखना, विशेषण हमेशा ही नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है, अन्य किसी भी पार्ट को ये क्वालिफाई नहीं करता। एग्जाम्पल से देखिए गाइज, टू दी सेंटेंस गाइज, रोहन इज अ गुड स्टूडेंट। रोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। इन दिस सेंटेंस गाइज, इस वाक्य को आप ध्यान से देखो। इस वाक्य में जो गुड शब्द है गाइज, ये एक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गुड है ये स्टूडेंट की विशेषता बताता है कि रोहन इज अ गुड स्टूडेंट। रोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। सो गाइज, इस वाक्य में गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसी प्रकार से गाइज अन्य एग्जाम्पल में देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, लुक दिस सेंटेंस गाइज, सुनीता इज अ ब्रेव गर्ल। सुनीता एक बहादुर लड़की है। इस एग्जाम्पल में गाइज ध्यान दीजिए, जो ब्रेव शब्द है ये गर्ल की विशेषता बताता है कि सुनीता एक बहादुर लड़की है। तो ब्रेव को गाइज क्या कहोगे आप? एडजेक्टिव कहोगे। इसी प्रकार से गाइज look this sentence guys, Sunil has 4 copies. In this sentence guys, जो 4 शब्द है ये कॉपी की संख्या को बताता है, अर्थात उसकी विशेषता को बताता है। तो 4 को गाइज क्या कहोगे आप? एडजेक्टिव कहोगे। इसी प्रकार से गाइज लुक दिस सेंटेंस गाइज, ही इज वेरी होनेस्ट। बहुत ईमानदार है। इस वाक्य में जो होनेस्ट शब्द है गाइज, ये ही सर्वनाम की विशेषता को बताता है। इसे आप क्या कहोगे? एडजेक्टिव कहोगे। सो गाइज, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जांपल्स इट इज क्लियर दैट एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। कि विशेषण एक विशेषता बताने वाला शब्द होता है। सो इन एग्जाम्पल में गाइज गुड है, ब्रेव है, फोर है, ऑनेस्ट है, ये ऐसे शब्द हैं जो विशेषण के रूप में प्रयोग हुए। आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया गाइज कि एडजेक्टिव होता क्या है। वह शब्द जो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। गाइज एडजेक्टिव की कुल संख्या 10 होती है। एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं और इनको आपने 1 बाय 1 अच्छी प्रकार से समझना है और वाक्य में कैसे आपने यूज करना है इसको ध्यान रखना है। तो पहले हम इनकी टाइप को देख लेते हैं, फिर उनके ऊपर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गाइस फर्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। सेकंड आता है गाइस एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी। इसे हिंदी में मात्रावाचक विशेषण कहा जाता है। थर्ड आता है गाइस एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसे हिंदी में संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। फोर्थ आता है गाइस पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसे हिंदी में गाइस अधिकार सूचक विशेषण कहा जाता है। फिफ्थ आता है गाइस इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसे प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। सिक्स्थ आता है गाइस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसे हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। सेवंथ आता है गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसे हिंदी में समूहवाचक विशेषण कहा जाता है। एट्थ आता है गाइस प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव। इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। नाइन्थ आता है गाइस एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसे हिंदी में दृढ़ता सूचक विशेषण कहा जाता है। और टेंथ आता है गाइस एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसे हिंदी में विस्मय सूचक या विस्मय बोधक विशेषण कहा जाता है। सो गाइस एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं और ये वाक्य के अंदर फंक्शन करते हैं। तो हम इनको वन बाय वन समझेंगे ताकि वाक्य में आपसे पोजीशन पूछी जाती है तो आप उसको अच्छी प्रकार से एनालाइज कर सकते हो। तो पहले आपने देखा कि टाइप कौन कौन सी होती है। अब हम वन बाय वन इनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं गाइस हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को लेते हैं। ध्यान दीजिए गाइस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है गुणवाचक विशेषण, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को व्यक्त करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो डेफिनेशन ध्यान रखना है गाइस। Look this definition guys,
An adjective of quality shows the quality of a person or thing. गुणवाचक विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या अवगुण को व्यक्त करता है। उस शब्द को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से देखिए गाइज, दिस सेंटेंस गाइज, सुमन इज अ वाइज गर्ल। सुमन एक बुद्धिमान लड़की। इस वाक्य के अंदर गाइस देखिए, जो वाइज शब्द है ये क्या है? लड़की की बुद्धिमत्ता अर्थात उसके गुण को व्यक्त करता है। इसे आप क्या कहोगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहोगे। इसी प्रकार से देखिए गाइस, लुक दिस सेंटेंस गाइस, रोहित इज अ ब्रेव बॉय। इन दिस सेंटेंस ब्रेव क्या है गाइस? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि ये लड़के की बहादुरी को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से गाइस ध्यान दीजिएगा, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में इसका यूज होता है, इसका मीनिंग होता है कि इस स्थिति में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। तो ध्यान रखिए गाइस, यहां पे आपने क्या करना है? बिफोर नाउन। इस स्थिति में एडजेक्टिव जो यूज होगा गाइस, वो नाउन से पहले आपने यूज करना है। एग्जाम्पल से देखिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन डाइड। बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस अवस्था में देखिए गाइस, जो ओल्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है, और ये किससे पहले यूज हुआ है? मैन, नाउन से पहले यूज हुआ है। तो ओल्ड की जो स्थिति है वो क्या है? ये एट्रीब्यूटिवली फॉर्म के अंदर यूज हुआ है। इसी प्रकार से गाइस देखिएगा, अ लेजी बॉय इज पनिश्ड। अ लेजी बॉय इज पनिश्ड, यानी कि लेजी बॉय को पनिश किया गया है, दंड दिया गया है। तो यहां पर भी देखिए गाइस, जो लेजी शब्द है ये नाउन से पहले यूज हुआ है, तो इसे आप कहोगे एडजेक्टिव क्वालिटी इन एट्रीब्यूटिवली फॉर्म में आप इसको यूज करोगे। ओके, एक सेकंड होता है गाइस जहां पे इसका प्रयोग होता है प्रेडिकेटिवली फॉर्म के अंदर। प्रेडिकेटिवली फॉर्म, प्रेडिकेटिवली फॉर्म में गाइस जो एडजेक्टिव यूज होता है ये कहां पे यूज करना है आपने? आफ्टर वर्ब। आफ्टर वर्ब आपने इसका यूज करना है, अर्थात ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव वर्ब के बाद यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए गाइस, एग्जाम्पल के रूप में देखिए गाइस, द क्लॉथ इज न्यू। लुक दिस सेंटेंस गाइस, द क्लॉथ इज न्यू, वस्त्र नया है। तो यहां पर गाइस ध्यान दीजिए, जो न्यू शब्द है ये इज वर्ब के पश्चात यूज हुआ है, तो उसका आप क्या कहोगे? एडजेक्टिव क्वालिटी इन प्रेडिकेटिवली फॉर्म के अंदर ये प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से गाइस देखिएगा, द बॉय इज होनेस्ट, लड़का ईमानदार है। तो यहाँ पे होनेस्ट जो शब्द है गाइज, ये
प्रिंसिपल वर्ब इज के बाद प्रयोग हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब एडजेक्टिव यूज होता है तो उसको आप क्या कहोगे, प्रेडिकेटिवली फॉर्म के अंदर यूज होता है। तो इस प्रकार से गाइस आपने देखा एडजेक्टिव क्वालिटी क्या होता है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता, गुण या दोष के अनुसार बताता है उसे एडजेक्टिव क्वालिटी कहा जाता है। और इसका प्रयोग हम दो तरह से कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली फॉर्म, इस स्थिति में एडजेक्टिव का प्रयोग बिफोर नाउन, नाउन से पहले होगा, और दूसरा है गाइस प्रेडिकेटिवली फॉर्म, इस अवस्था में एडजेक्टिव का प्रयोग आफ्टर वर्ब के बाद होगा। ये ध्यान रखना है गाइस। एक बात और आपने ध्यान रखना है, एडजेक्टिव क्वालिटी को एक अन्य नाम से हम जानते हैं जिसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एडजेक्टिव क्वालिटी, तो ध्यान रखना है इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। सो गाइस आपने देखा कि एडजेक्टिव क्या होता है, और एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं। उनमें से हमने फर्स्ट टाइप के ऊपर बात की, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आशा करता हूं गाइज आपको यहाँ तक अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप के ऊपर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।